ओम शांति। मुरली प्रश्न उत्तर श्रृंखला भाग 6 में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मुरली संबंधित भाई बहनों के 4 प्रश्न लिए गए हैं। प्रश्न 1। आज की मुरली के स्लोगन में आया है कि मनसा सेवा वही कर सकते हैं जिनके पास शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा है। हम अपने शुद्ध संकल्पों की शक्ति को बढ़ा या जमा कैसे कर सकते हैं? कृपया इसे थोड़ा स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, मनसा सेवा शुद्ध एवं श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा सूक्ष्म सेवा है। जब तक हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र नहीं कर सकते और प्रकृति सहित विश्व की आत्माओं प्रति कल्याण करने की बेहद की भावना नहीं रखते, तब तक यह सेवा अच्छी व ठीक रीति से नहीं कर सकते। इस सेवा के लिए संकल्पों का शुद्ध व शक्तिशाली होना अत्यावश्यक है। संकल्प हमारे शुद्ध व शक्तिशाली तब होते हैं, एक, जब हम ऊंची स्टेज पर स्थित होते हैं या आत्मिक स्वरूप में रहते हैं। 2, सूक्ष्म स्थूल इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं। स्थिति बनाने का महत्वपूर्ण साधन है अमृत वेला योग और दूसरी मुरली के पॉइंट्स का मनन चिंतन यानी योग और ज्ञान। योग के अंतर्गत कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास, 5 स्वरूपों का अभ्यास, फरिश्ता स्थिति का अभ्यास, अशरीरी बीज रूप का अभ्यास करने से हमारे संकल्प शुद्ध एवं शक्तिशाली होने लगते हैं। यह एक पहलू हुआ। दूसरी ओर हमारे संचित संकल्पों की शक्ति विकारों और व्यर्थ संकल्पों के कारण नीचे की ओर ना बहे अथवा कमज़ोर ना बने, इस पर भी अटेंशन देना पड़ेगा। स्थूल की ही बात नहीं, मनसा में भी विकारी संकल्पों की प्रविष्टता न हो, इसका पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मन को अशुद्ध करते हैं, बुद्धि को भटकाते हैं और व्यर्थ संकल्प हमारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं। जितना हमारा ऊर्जा का स्टॉक बढ़ेगा उतना उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक उसको प्रवाहित कर सूक्ष्म शरीर द्वारा सेवा कर सकने में सक्षम होंगे। मनसा सेवा से ज़्यादा आत्माओं की सेवा कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि इसमें न शरीर का, न समय का और न स्थान का बंधन होता है। अंतिम समय में जब स्थूल सेवा के लिए स्कोप नहीं रहेगा, तब मनसा सेवा ही करके आत्माओं को मार्गदर्शन और संतुष्ट कर सकेंगे। प्रश्न 2। मुरली में बाबा ने कहा है कि ऊपर से आई आत्मा पवित्र होती है, उसे दुख कैसे हो सकता है? जीसस के लिए यह बात समझ में आती है कि पवित्र आत्मा तन में आई और उसके द्वारा संदेश देती थी, पर उनको फिर सूली पर कैसे चढ़ाया, यह थोड़ा विरोधाभास लगता है, इसे स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, यह विरोधाभास नहीं है। जीसस की आत्मा दूसरी है और क्राइस्ट की दूसरी, भले ही शरीर एक हो, जैसे शिव बाबा की आत्मा दूसरी और ब्रह्मा बाबा की दूसरी है, जिसके शरीर का बाबा केवल आधार लेते हैं। शिव बाबा का कोई तन का हिसाब किताब नहीं है। मुरली में आगे यह भी तो आया है कि गाली इस साकार को यानी ब्रह्मा बाबा को मिलती है। शिव तो निराकार है और कृष्ण तो पावन प्रिंस है, जो सतयुगी श्रेष्ठाचारी दुनिया में जन्म लेता है। यह लॉ है कि सतोप्रधान आत्मा के पास्ट विकर्म न होने के कारण उन्हें कोई दुख नहीं मिल सकता। धर्म स्थापक आत्मा परम धाम से डायरेक्ट उतरने की वजह से सतोप्रधान होते हैं। शरीर का हिसाब किताब उस माध्यम आत्मा का रहने की वजह से दुख उनको अनुभव होता है, धर्म स्थापक आत्मा को नहीं। प्रश्न 3। साकार मुरली में आया है कि रुद्रमाला से रुंडमाला में आना है, इसको थोड़ा क्लियर कीजिए। रुद्रमाला क्या है और रुंडमाला क्या है? दोनों में अंतर बताएं। इसका उत्तर है, पहले है रुद्रमाला या शिवमाला, जो है आत्माओं की माला परम धाम में। फिर है रुंडमाला अथवा विष्णु की माला, यानी सतयुग में देवताओं की माला।
विजयी माला है उन सतयुगी आत्माओं की माला जो माया पर अथवा विकारों पर पूर्ण रीति से विजयी बनते हैं। रुद्र माला यानी शिव की माला, शिव सर्व आत्माओं के पिता होने से सभी 700 से 800 करोड़ आत्माएं इसमें आ जाती है, इसलिए इसे आत्माओं की माला भी कहा जाता है। जबकि रुंड माला यानी विष्णु की माला, जिसमें 9 लाख की संख्या होती है, सतयुग के शुरुआत में रुद्र माला परमधाम की माला है, निराकारी माला। तो रुंड माला साकारी प्रवृत्ति मार्ग की माला है। रुद्र माला को रूहानी माला तो रुंड माला को जिस्मानी माला कहेंगे। एक है ब्रदर्स की माला तो दूसरा है ब्रदर्स और सिस्टर्स की माला। एक है मुक्ति की माला तो दूसरा है जीवन मुक्ति की माला। पहले निराकारी माला परमधाम में आएंगे, फिर साकारी माला बन विष्णु लोक में आएंगे। एक तीसरा है ब्राह्मणों की माला जो अभी पूरी बनती नहीं, ऊपर नीचे होती रहती है, अंत में बनेगी जब रुद्र की माला बनेगी। फिर भक्त माला भी है जो द्वापर से शुरू होता है। प्रश्न 4 आज मुरली में है कि सूक्ष्म वतन में प्रजापिता होता नहीं है, यह कैसे? ब्रह्मा बाबा तो फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में है, कृपया स्पष्ट करें। इसका उत्तर है प्रजापिता शब्द का अर्थ है प्रजा का पिता, यानी साकार में यह पालना का पाठ निभाने से संबंधित है। सूक्ष्म वतन में प्रजा की पालना का पाठ नहीं होता। इससे स्पष्ट है कि जब ब्रह्मा बाबा साकार देह में थे तभी उनके लिए प्रजापिता टाइटल गाया हुआ है, परंतु देह त्यागने के पश्चात वे संपूर्ण ब्रह्मा कर्मातीत स्टेज को प्राप्त हुए, अर्थात कर्म बंधनों से मुक्त हो गए। तब से उनका अव्यक्त ब्रह्मा का पाठ शुरू हुआ और प्रजापिता वाला पाठ समाप्त हो गया। ओम शांति।